हालेलुया। एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की शालोम। मैं आशा रखता हूं कि आप ज़रूर से प्रभु की हम्दो सिताइश यीशु मसीह में विश्वास में आप ज़रूर से बढ़ रहे होंगे। मेरा ये विश्वास है कि जो शिक्षाएं हम इन सीरीज़ के द्वारा सीख रहे हैं उसके द्वारा आप ज़रूर से आशीष पा रहे होंगे। और जैसा कि आपको विदित है कि हम दाऊद की द्वारा और दाऊद के विश्वास के द्वारा हम बहुत सी बातों को सीखने पा रहे हैं। और ये सीरीज़ जो है हमारी दाऊद के ऊपर बेस्ड है। और प्रियो, आज ये इस सीरीज़ का लास्ट और अंतिम एपिसोड होगा और मैं ये विश्वास करता हूँ कि ये एपिसोड आप में से बहुतों के लिए, मेरे लिए आशीष का कारण होगा। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जो प्रकाशन, जो रेवलेशन उसके वचन के द्वारा हमें देने जा रहे हैं वो हम सभी के लिए बड़े लाभदायक होंगे। और ज़रूर से हम प्रभु की महिमा, स्तुति, आत्मा और सच्चाई से करने पाएंगे और उसके विश्वास में स्तर बर स्तर हम और मजबूत और दृढ़ होते जाएंगे। आइए प्रियो, हम आज का वचन सुनने से पहले कुछ क्षण आराधना में जाएंगे। और भजन संहिता उसका 33वां अध्याय और उसकी पहली आयत में लिखा है कि परमेश्वर के भजने वालों को, परमेश्वर पर भरोसा रखने वालों को स्तुति आराधना शोभा देती है। हालेलुया। और प्रियो, आज ये कितना ही सुनहरा अवसर प्रभु ने एक बार फिर आपके और मेरे जीवन में दिया कि हम अपने जीवित परमेश्वर की स्तुति आराधना करने पा रहे हैं। और ये सच में बड़े आनंद का विषय है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो 24 घंटे हमें वहाँ पर केवल और केवल उसकी स्तुति और आराधना करना है। हालेलुया। तो आइए प्रियो, हम अपनी आंखों को बंद करें, हम अपनी ख्वाहिशों को भूलकर, हम अपनी सारी बातों को भूलकर उसके प्रेम में, उसके अभिषेक में लबरेज होने के लिए आज हम प्रार्थना करें। परमेश्वर से कहें कि प्रभु, मैं माटी हूँ और तू है कुम्हार, और प्रभु तू हमें भर और एक ऐसा बर्तन बना जिससे तेरी पवित्रता, जिससे तेरा अभिषेक, जिससे तेरी नम्रता बहने पाए मेरे प्यारे खुदा। आइए प्रियो, हम अपनी आंखों को बंद करें और कुछ क्षण आराधना में जाएंगे और बड़े ही आत्मा और विश्वास के साथ में हम इस आराधना को करेंगे। कुछ ना रह गया अब बाकी, ख्वाहिशें मेरी अब ना रही, इल्तिजा बस तुझसे ही मिलने की, लबरेज तेरे रूह से होने की। कुछ ना रह गया अब बाकी, ख्वाहिशें मेरी अब ना रही, इल्तिजा बस तुझसे ही मिलने की, लबरेज तेरे रूह से होने की। मैं तो माटी हूँ, उठा ले, खाली हूँ, भर दे। मैं तो माटी हूँ, उठा ले, खाली हूँ, भर दे। आया हूँ मैं तेरे दर पर, निगाह करम कर, तू मुझ पे अप्र कर। ओ बैठा हूँ लगा कर आस तुझसे, हो दीदार मेरा तेरे रूह से। आया हूँ मैं तेरे दर पर, निगाह करम कर, तू मुझ पे फजल कर। हो बैठा हूँ
लगा कर आस तुझसे हो दीदार मेरा तेरे रूह से हो मुलाकात यीशु से हो मुलाकात यीशु से रूह से अपनी तू चला मुझको रूह में तेरे मैं बढ़ सकूं गहराइयों में ले चल प्रभु महरूम तेरे रूह से मैं ना रहूं रूह से अपनी तू चला मुझको रूह में तेरे मैं बढ़ सकूं गहराइयों में ले चल प्रभु महरूम तेरे रूह से मैं ना रहूं कहे मैं तो बाटी हूँ उठा ले मैं तेरे दर पर निगाह करम कर तू मुझ पे फजल कर हो बैठा लगा कर आस तुझसे हो दीदार मेरा तेरे रूह से आया हूँ मैं तेरे दर पर निगाह करम कर तू मुझ पे फजल कर ओ बैठा हूँ लगा कर आस तुझसे हो दीदार मेरा तेरे रूह से हो मुलाकात यीशु से हो मुलाकात यीशु से तेरे रूह की बारिश में भीगूं मैं होके शराबों और डूबूं मैं तेरे रूह की बारिश में भीगूं मैं होके शराबों और डूबूं मैं तृप्त तेरे रूह से हो जाऊं सैलाब तेरे रूह का यूं उमड़े तृप्त तेरे रूह से हो जाऊं सैलाब तेरे रूह का यूं उमड़े आया हूँ मैं तेरे दर पर निगाह करम कर तू मुझ पे फजल कर हो बैठा हूँ लगा कर आस तुझसे हो यीशु से आया हूँ मैं तेरे दर पर निगाह करम कर तू मुझ पे फजल कर हो बैठा हूँ लगा कर आस तुझसे हो दीदार मेरा तेरे रूह से हो मुलाकात यीशु से हो मुलाकात यीशु
एक बार कहें, तेरे रुकी बारिश में भीगूं मैं, होके शराब और डूबूं मैं, तेरे रुकी बारिश में भीगूं मैं, होके शराब और डूबूं मैं। आवाज उठाकर, तृप्त तेरे रूह से हो जाऊं, सैलाब तेरे रूह का यूं भिड़े, तृप्त तेरे रूह से हो जाऊं, सैलाब तेरे रूह का यूं भिड़े। आया हूँ मैं तेरे दर पर, जीसस, निगाह करम कर, तो मुझ पे फजल कर, हो बैठा हूँ लगा कर आस तुझसे, हो दीदार मेरा तेरे रूह से। आया हूँ मैं तेरे दर पर, निगाह करम कर, तू मुझ पे फजल कर, हो बैठा हूँ लगा कर आस तुझसे, हो दीदार मेरा तेरे रूह से, हो मुलाकात यीशु से, हो मुलाकात यीशु से, हो मुलाकात यीशु से। हे जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, प्रभु आपकी हुजूरी में आते हैं प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप जो वायदा करते हैं उसे निभाते हैं प्रभु। हो प्रभु, इस समय जब आपकी मामूरी, आपकी हुजूरी हमें घेरे हुए है प्रभु, आपसे केवल एक और एक बात चाहते हैं प्रभु, एक बात को मांगते हैं यीशु के नाम से प्रभु, हम खाली हैं प्रभु, हम खाली हैं मेरे प्रभु, हमें भर दे मेरे यीशु, अपने प्रेम से भर प्रभु, अपने अनुग्रह से भर प्रभु, अपनी नम्रता से भर मेरे यीशु, अपनी विनम्रता से भर मेरे यीशु। ओ प्रभु, तेरा अभिषेक हम पर उंडेल। ओ प्रभु, ये दुनिया हमें तेरे बेटे और बेटे के रूप में देखने पाए मेरे प्यारे प्रभु। ओ मेरे प्यारे प्रभु, तुझसे मांगते हैं, हम खाली हैं प्रभु, भर दे यीशु, भर दे, अपनी सामर्थ से भर दे, अपनी हुजूरी से भर दे यीशु, हमें तू लबरेज कर दे। ओ पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद कि आप हम पर जुम्बिश कर रहे हैं। धन्यवाद कि आपका महिमा का बादल आज इस स्थान पर आ ठहरा है प्रभु। धन्यवाद और धन्यवाद यीशु मसीह कि आप हमारे बीच में, हमारे मध्य में मौजूद हैं प्रभु। हो प्रभु, आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, अपने वचनों का प्रकाशन दें प्रभु। इस समय मैं अपने आप को नम्र और दीन और हलीम और शून्य कर देता हूँ, क्योंकि यीशु मसीह, आपके बिना मैं कुछ नहीं हूँ मेरे प्यारे खुदावंद। प्रभु, आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, और आज जो आप इस वचन के द्वारा हमें सिखाना चाहते हैं प्रभु, वो सिखाएं प्रभु। हमारी आत्मिक आंखों को, आत्मिक कानों को खोले प्रभु।
प्रभु ये वचन प्रभु जो दो धारी तलवार है प्रभु, हमें काटे छाटे और हमें विश्वास में दृढ़ और मजबूत करे, और हर एक वो बात जो हमें यीशु मसीह आपकी उपस्थिति में, आपकी प्रेजेंस में रहने से वंचित करती है, उन सब बातों को यीशु मसीह आप हमारे जीवन में से दूर करें, अपने लहू में धोकर शुद्ध और साफ करें प्रभु आपकी इच्छा हम में से हर एक के जीवन में पूरी हो मेरे प्यारे खुदावन। वी आर वेटिंग अपॉन यू लॉर्ड। प्रभु हम आपके इंतज़ार में हैं प्रभु कि आप अपनी योजनाओं को हमारे जीवन में अपने समय अनुसार पूरा करें प्रभु। लेट योर विल बी डन इन आवर लाइफ लॉर्ड जीसस। लेट यू बी ग्लोरिफाइड इन आवर लाइफ लॉर्ड जीसस। वी adore you Jesus. We praise you Lord Jesus. We give you all glory and honor because you deserve it Lord Jesus. हो रबा सटा खराबा से थे खेरे बैठे नमस। प्रभु इस पूरी मीटिंग को, इस पूरी सीरीज़ को, इस पूरे एपिसोड को हम आपके हाथ में सौंप देते हैं प्रभु। जो सुने वे आशीष पाएं और प्रभु अपने जीवन में आत्मिक उन्नति को करने पाएं प्रभु। यीशु के नाम से इस विनती को मांग लेते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया। आप सभी को एक बार फिर जय मसीह की, और मैं आशा रखता हूँ कि आपको ज़रूर से परमेश्वर की उपस्थिति महसूस हो रही होगी। मैं यहाँ पर उसकी बहुत गाढ़ी गहरे अभिषेक को महसूस कर पा रहा हूँ। और प्रियो, जैसा आपको विदित है कि हम पिछले 2 एपिसोड से दाऊद ने खुद को मजबूत किया परमेश्वर पर, इस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। और हमने अब तक इस टॉपिक के 2 एपिसोड जो हैं वो देखे हैं। और पहला जो एपिसोड था वो हमारा मुसीबत के समय दाऊद ने क्या किया, इस टॉपिक पर आधारित था। दूसरा जो हमारा एपिसोड था वो दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा में अपने आप को कैसे दृढ़ किया, इस बात पर आधारित था। और आज का जो अंतिम एपिसोड हम देखने जा रहे हैं इस पूरी टीचिंग का, इस पूरी सीरीज़ का, वो होगा कि आज हमारी समस्याओं से हम कैसे निपटें। हालेलुया। आज हम हमारी समस्याओं से कैसे निपटे। देखा हमने कि दाऊद ने उसके मुसीबत के समय में कैसे वो परमेश्वर में अपने आप को दृढ़ कर पाया, और कैसे उसने परमेश्वर की सहायता को मांगा, और कैसे वो अपने मुसीबत के समय पर उन भजनों को लिख पाया जो आज आपके लिए और मेरे लिए बड़े आशीष का कारण हुए हैं। और वो अपने भजनों में लिखते हुए इस बात को हमें जताता है, इस बात को वो बताता है कि वो चाहे कैसे भी संकट में क्यों ना पड़ा हो, उसने हर बार अपना भरोसा, अपना विश्वास अपने परमेश्वर पर दृढ़ किया। हालेलुया। अकेलेपन में जब सारे विपत्तियां उसके ऊपर आ पड़ी थी, लोग उसको घात करने के लिए चढ़े आ रहे थे, उसे जंगल में अकेलेपन में रहना पड़ा, उस अकेलेपन में भी उसने अपने आप को अपने परमेश्वर यहोवा में दृढ़ किया। और जो हमारी कीवर्ड्स है इस पूरे एपिसोड की, जो कि है पहला शमूएल उसका 30वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत, और उसका अंतिम भाग वहाँ लिखा है, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर को स्मरण किया और हियाव बांधा। हालेलुया। मुसीबत के समय में यही उसके पास में एक की थी, एक चाबी थी कि उन सारी मुसीबतों का वो सामना करने पाया। क्योंकि जब जब दाऊद मुसीबत में पड़ा, उसने दुनिया की ओर नज़र नहीं की, उसने अपने आप को और ज़्यादा अपने परमेश्वर यहोवा में दृढ़ किया। उसने स्मरण किया कि उसके साथ जो है वो सेनाओं का यहोवा है। आज ये ही बात आपको और मुझे भी सीखना है। हमारी बुरी परिस्थिति में, हमारे क्लेशों में, हमारे संकट में हमारे साथ जो खड़ा है वो सेनाओं का यहोवा है। हमें इंसानों पर, मनुष्यों पर, प्रधानताओं पर भरोसा नहीं, पर हमें अपने जीवित परमेश्वर यीशु मसीह पर भरोसा रखना है। उसने वादा किया है, मैं ना तुझे छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा, मैंने तुझे अपने पंखों में ढाप रखा है।
कोई हानि हम तक नहीं आने पाएगी जब हम अपना ईमान, अपना भरोसा परमेश्वर पर रखते हैं। हालेलुया। प्रियो, आज का जो तीसरा एपिसोड है, आज हमारी समस्याओं से हम कैसे निपटें। प्रियो, सबसे महत्वपूर्ण बात तो है जो है वो यह है कि प्रियो, आपको और मुझे ये बात देखनी है और समझनी है कि हम कई समस्याओं का सामना करते हैं, यहाँ तक कि एक मसीह होने के रूप में भी। अब इसका तात्पर्य यह है कि हम अपने आप को विश्वासी कहते हैं, हम अपने आप को मसीही कहते हैं, और जब मुसीबत हमें आ घेरती है तो हम बिखरने लगते हैं, डगमगाने लगते हैं। हालेलुया। कुछ जो समस्याएं हैं वो हमारे परिवार संबंधित हो सकती हैं, कुछ व्यक्तिगत चिंता हो सकती है, या कुछ हमारी जॉब्स को लेकर हमारी चिंताएं हो सकती है, परेशानियां हो सकती हैं, और कुछ फाइनेंसेस को लेकर चिंताएं हो सकती हैं। और ये सारी चिंताएं जो है आपको और मुझे कमज़ोर कर देती हैं। और वो क्यों कमज़ोर कर देती है? क्योंकि अभी हम अपनी चिंताओं को ज़्यादा बड़ा बना देते हैं परमेश्वर से। हालेलुया। देखिए, दाऊद भी मुसीबतों में पड़ा, उस पर भी विपत्ति आई, उसने भी चीज़ों का सामना किया, और हर बार जब वो विपत्ति में था उसने एक ही काम किया, उसने परमेश्वर को स्मरण किया, हियाव बांधा और दृढ़ हो गया। और वो सारी बातों से, जो परमेश्वर उसके संग थे, वो उन सब बातों से निपट सका, उन मुसीबतों को वो जीत सका, उनको ओवरकम कर सका। हालेलुया। प्रियो, आज हो सकता है मसीह होने के बावजूद भी हमारे परिवारों में संबंध अच्छे नहीं हों। आज हो सकता है कि सब कुछ होने के बाद भी हम व्यक्तिगत रूप से चिंतित हों। आज हो सकता है कि हम लोग एक वेल सेटल्ड फैमिली में हैं, और उसके बाद भी जब हम वेल क्वालिफाइड हैं, सारी शिक्षाएं हमने ग्रहण कर रखी है, और उसके बाद भी हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। आज हो सकता है कि हम लोग एक समय पर बहुत अच्छा जीवन जी रहे थे, और फाइनेंसेस की कमी हो जाने की वजह से हम लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं। और ऐसे समय पर हम अपना ईमान, भरोसा किन लोगों पर लाते हैं? अगर संसार में हम इन बातों को ढूंढने जाते हैं तो वहाँ से इन बातों का हमें हल नहीं मिलना है। हालेलुया। कई मामलों में लोग अपनी समस्याओं को अकेले सुलझाने का प्रयास करते हैं। कई बार प्रियो, ये हो जाता है कि जब हम समस्या में पड़ते हैं, हम अपनी खुद की समझ का सहारा लेते हैं और हम अपनी समस्याओं को खुद से सुलझाने की कोशिश करते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो आपको पता है हम क्या करते हैं? वे परमेश्वर को पूरी तरह से चित्र से ही बाहर कर देते हैं। मतलब अब जो हमारी परेशानी है, अब जो हमारा जो सिचुएशन हम फेस कर रहे हैं, उस पूरी सिचुएशन से हम परमेश्वर को बिल्कुल अलग कर देते हैं और उस परिस्थिति का सामना खुद करने की कोशिश करते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो आपको पता है क्या है? कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम परमेश्वर को पूरी तरीके से त्याग ही देते हैं। हम भूल ही जाते हैं कि हम जीवित परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। और जब ऐसा हम करते हैं तो इसके जो कुछ परिणाम हैं वो कैसे होते हैं आपको पता है। अब उसकी स्तुति ना करना और प्रतिदिन की प्रार्थना ना करने से कम हो जाता। मतलब जो पहले हम अगर आत्मिक आशीष हमें मिल रही है, हमारा जीवन अगर आशीषित है, तो हम खूब आराधना, खूब धन्यवाद, खूब प्रार्थना करेंगे। बट जैसे ही कोई सैलाब जीवन में आया तो हम उन सारी बातों से भटक जाते हैं। हमारा प्रार्थना का स्तर गिरने लग जाता है, हमारा स्तुति आराधना का करने का मन वो कम हो जाता है। हम खुद
उन चीज़ों से अपने आप को दूर ले जाते हैं। और कई बार तो इतना भी हो जाता है कि हम सोचते हैं कि कुछ फ़ायदा ही नहीं है इन बातों का। हालेलुया। देखिए, जब हम चर्च में जाते हैं या आत्मिक संगति में जाते हैं, हम इसलिए जाते हैं कि आपकी और मेरी उन्नति हो, आत्मिकता में हमारी उन्नति हो। और परमेश्वर की उपासना करने के लिए हम जब इकट्ठा होते हैं तो इसलिए होते हैं कि परमेश्वर के प्रकाशन को, उसकी सहायता को हम अपने जीवन में पा पाएं। पर जब हम परमेश्वर को पिक्चर से बाहर कर देते हैं, उस पूरी सिचुएशन से बाहर कर देते हैं और खुद से इन बातों को करने का प्रयास कर देते हैं, उन मुसीबतों को सुलझाने का प्रयास करने लग जाते हैं, तो आप एक बात मानिएगा, हम परमेश्वर को पूरी तरीके से डिनाई कर देते हैं, हम पूरी तरीके से त्याग देते हैं और संसारिक तौर तरीकों को अपनाते हैं कि कैसे इन मुसीबतों से विजय पा पाएं। हालेलुया। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जब ऐसी सिचुएशन हो जाती है, जब हम परमेश्वर को त्याग देते हैं और ऐसे समय पर अगर कोई आके, कोई प्रभु का जन या जिनके साथ आप परमेश्वर की संगति कर रहे हैं, और जब वो आपको देख रहे हैं कि आप आत्मिकता में कम हो रहे हैं, और जब वो आपको प्रोत्साहन देने के लिए, आपको समझाइश देने के लिए जब आपके पास आते हैं कि बेटा तू क्यों अब आराधना में नहीं आ रहा है, तू क्यों प्रार्थना संगति में नहीं बैठ रहा है, क्या हो गया, क्या परेशानी है, किन बातों का तू सामना कर रहा है, हम उन्हें शायद बताने में हिचकिचाते हैं और कह देते हैं कि पहले मैं अपने आप को ठीक कर लूं, फिर मैं इन बातों में आ जाऊंगा, पहले मैं जो मेरी मुसीबत है, मेरी जो समस्या है, मैं उनको सुलझा लूं, मैं फिर वापस से लौट आऊंगा। और यही सबसे बड़ी गलती हम अपने जीवन में कर बैठते हैं। हालेलुया। आपको एक बात बताऊं, परमेश्वर ऐसी बातों को बहुत उस बात से वो क्रोधित होते हैं। मालूम है, जब आप और मैं परमेश्वर को साइड में कर देते हैं और खुद से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो परमेश्वर इस बात से नाराज होता है। परमेश्वर इस बात से नाराज होता है। एक बड़ा रेवलेशन आपको दे रहा हूं मैं प्रियो, जब हम परमेश्वर को अपनी मुसीबत के समय भूल जाते हैं, उससे अलग कर देते हैं और उन मुसीबतों का सामना और उनको सुलझाने की कोशिश खुद से करते हैं, तो परमेश्वर इस बात से नाराज होता है। अगर हम उनके बिना अपनी समस्याओं को हल करना चाहते हैं तो वो हम पर क्रोधित होते हैं। जब हम परमेश्वर की सहायता को नहीं मांगते, जब हम परमेश्वर की उस अलौकिक डिवाइन हेल्प को नहीं अपने जीवन में चाहते हैं, परमेश्वर आपसे और मुझसे नाराज होते हैं। देखिए, ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर श्रापित मानते हैं। हालेलुया। ऐसे व्यक्तियों को परमेश्वर श्रापित मानते। किन व्यक्तियों को? कैसे व्यक्तियों को? जो लोग परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते और परमेश्वर को साइड में कर कर अपनी मुसीबतों को सुलझाने की कोशिश करते हैं। आइए मेरे साथ निकालिए, क्योंकि मैं ऐसे ही ये बात को नहीं कह रहा हूँ, आप मेरे साथ में निकाल लीजिए यिर्मयाह उसका 17वां अध्याय और उसकी 5 और 8 आयत। यिर्मयाह 17 और उसकी 5 और 8 आयत। क्या लिखा है देखिए। यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। वह निर्जल देश के अधमेर पेड़ के समान होगा और कभी भलाई ना देखेगा। वह निर्जल और निर्जन तथा लोनछाई भूमि पर बरसेगा।
धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, जब आप और मैं मुसीबत में पड़े हों, आप और मैं मुसीबत का सामना कर रहे हों, हमें इन मुसीबतों से किस तरीके से निपटना है ये आप और मैं बहुत अच्छे से जान लें। अगर हम मनुष्यों पर भरोसा रख रहे हैं, यहोवा का वचन कहता है श्रापित हैं हम। ये मैं नहीं, पर प्रभु का वचन आपको और मुझे बता रहा है, श्रापित हैं हम अगर हम मुसीबत के समय, परेशानी के समय किसी और मनुष्य पर भरोसा रख रहे हैं। और देखिए, श्रापित ही नहीं, पर परमेश्वर क्या कह रहा है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। वह निर्जल देश और अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई ना देखेगा। वह निर्जल और निर्जन तथा लोन छाई भूमि पर बरसेगा। वो कभी भी अपने जीवन में भलाई ना देखेगा जो अपना भरोसा मनुष्यों पर रखता है और जो परमेश्वर को अब अपनी मुसीबत के समय भूल गया हो, जिसने त्याग दिया हो और संसार में उस मुसीबत का, उस परेशानी का हल ढूंढने चला गया हो, वो श्रापित है। और लिखा है कि वो निर्जल भूमि और अधमरे पेड़ के समान होगा। मतलब परेशानी तो है, अब जो आशीष का सोता था उसको भी आपने छोड़ दिया है, तो अब आपकी भलाई कहां से हो पाएगी? मनुष्यों में आपकी और मेरी भलाई करने की ताकत नहीं है, आपका और मेरा उद्धार करने की ताकत नहीं है। आपकी और मेरी भलाई और आपका और मेरा उद्धार करने की ताकत केवल एक में है, और उसका नाम जीवित यीशु मसीह है। हालेलुया। और क्या लिखा है, 7वीं आयत ध्यान से पढ़ें। अब जो विश्वास करते हैं, मुसीबत के समय पर भी अपने परमेश्वर पर जो भरोसा रखते हैं, उनके लिए क्या लिखा, देखिए, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार मान लिया हो। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है और जिसने उसको अपना आधार मान लिया हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा होगा। किस वृक्ष के समान होगा? जो नदी के किनारे लगा होगा और उसकी जड़ जल के पास फैली होगी। उसकी जड़ें कहां तक गई होगी? जल के पास। आपका यीशु मसीह क्या है? जीवन का जल। हालेलुया। अगर आपकी जड़ें उस जीवन के जल से जुड़ी हुई हैं तो क्या लिखा है, तब धूप होगी, जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? ये धूप क्या जता रही है? जब परेशानी होगी तो आपका और मेरा कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जड़ें उस जीवन के जल के सोते से लगी हुई है। कौन है जीवन का जल? यीशु मसीह है जीवन का जल। और क्या लिखा है? उसके पत्ते हरे ही रहेंगे। कितनी भी कड़क धूप, कितनी भी भयानक परेशानी क्यों ना आ जाए, आत्मिकता में आप और मैं हरे भरे, दृढ़ और मजबूत रहेंगे और विश्वास से कहेंगे, मुसीबत देख, मेरा परमेश्वर तुझसे बड़ा है। हालेलुया। और क्या लिखा है? और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में
कुछ चिंता ना होगी। जब अकाल पड़ेगा, जब आपके जीवन में सूखापन आएगा, जब सारी बातें आपको तहस नहस करने के लिए उमड़ी आ जाएंगी, लिखा है क्योंकि तब भी वह फलता रहेगा। और क्यों फलता रहेगा? क्योंकि जड़ें जीवन के जल के सोते से जुड़ी है। हालेलुया। मुसीबत के समय पर परमेश्वर को त्याग देना मूर्खता है प्रियो। मुसीबत के समय पे परमेश्वर को भूलकर इंसान पर भरोसा रखना मूर्खता है मेरे प्रियो। जब मुसीबत आए और ईमान बढ़ाए और विश्वास में आए, और जानिए यहोवा का वचन कहता है धन्य है वह पुरुष जो अपना भरोसा परमेश्वर पर रखता है और जिसने उसको अपना आधार मान लिया है। वो उस वृक्ष के समान होगा जिसकी जड़ें उस बहते जल से जुड़ी होंगी, अर्थात यीशु मसीह से जुड़ी होंगी, और वे कभी सूखेपन को अपने जीवन में नहीं देखेगा। वो कभी भी कैसी ही धूप, कितनी ही कड़क धूप क्यों ना आ जाए, कैसा ही अकाल क्यों ना पड़ जाए, उसके पत्ते हरे भरे रहेंगे, क्योंकि जड़ें जीवन के जल उस सोते से जुड़ी है, यीशु मसीह से जुड़ी है। हालेलुया, हालेलुया। अब उसके आगे हम देखते हैं परमेश्वर की अप्रसन्नता का एक अच्छा उदाहरण जब उसके लोग शक्ति के लिए उसकी ओर देखने में असफल होते हैं, यशायाह में पाया जाता है। जब परमेश्वर के लोगों पर मतलब वो परमेश्वर के जो लोग हैं वो परमेश्वर पर भरोसा ना करते हुए वो लोगों पर भरोसा कर रहे हैं, तो परमेश्वर इस बात से अप्रसन्न होता है। और ये आपको और मुझे आत्मिकता में बहुत समझने की ज़रूरत है। और इसको हम कहाँ देख पाएंगे? तो आप देख सकते हैं जब अशूर ने आक्रमण किया तब इज़राइलियों ने मिस्र पर अपना भरोसा रखा। अगर आप मेरे साथ में निकाल लें यशायाह उसका 30 अध्याय और उसकी पहली 2 आयतें। यशायाह उसका 30 अध्याय और उसकी पहली 2 आयतें। अब यहाँ पर अशूर जो है वो इज़राइलियों पर अटैक कर रहा है, और इज़राइली किसकी चुनी हुई कौम थी? परमेश्वर की। उसे किस पर भरोसा करना था? परमेश्वर पर वो किससे सहायता की अपेक्षा कर रहा है? मिस्रियों से। 30 उसकी पहली 2 आयतें आप मेरे साथ में निकाल के पढ़ सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, मिस्र के साथ व्यर्थ की वाचा। यहोवा की यह वाणी है, हाय उन बलवा करने वाले लड़कों पर जो युक्ति तो करते परंतु मेरी ओर से नहीं, वाचा तो बांधते परंतु मेरी आत्मा के सिखाए नहीं, और इस प्रकार पाप पर पाप बढ़ाते हैं। वे मुझसे बिन पूछे मिस्र को जाते हैं कि फिरौन की रक्षा में रहें और मिस्र की छाया में शरण लें। परमेश्वर क्या कह रहा है? और देखिए यहाँ पे लड़के लिखा है, लड़कों पर। और सच में मेरे प्रियो आज हमारे जवानों के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप आत्मिक युद्ध को लड़ रहे हैं, आप किन पर भरोसा कर रहे हैं? क्या अपने संसारिक दोस्तों पर जो आप सोचते हैं कि आपकी भलाई कर पाएंगे, एक समय पर वो आपको छोड़कर भाग जाएंगे। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, हाय उन बलवा करने वाले लड़कों पर। परमेश्वर का वचन कह रहा है उन्होंने परमेश्वर से बलवा कर लिया है। हालेलुया। और लिखा है जो युक्ति तो करते परंतु मेरी ओर से नहीं। वो युक्तियां तो बना रहे हैं, वो प्लानिंग्स तो कर रहे हैं, पर वो परमेश्वर की प्लानिंग के अनुसार नहीं है। वो परमेश्वर से उन प्लानिंग्स को, उन प्लान्स को नहीं मांग रहे हैं। और क्या लिखा है, वह वाचा तो बांधते हैं परंतु मेरी आत्मा की सिखाई नहीं। वो वायदे तो कर रहे हैं, वो वाचा तो बांध रहे हैं, पर परमेश्वर की आत्मा सिखाए नहीं है। वो परमेश्वर की योजना के अनुसार नहीं है। और क्या लिखा है, और इस प्रकार पाप पर पाप बढ़ाते हैं। और इस प्रकार वो पाप पर पाप बढ़ा रहे हैं। वो क्यों पाप पर पाप बढ़ते जा रहा है आपको पता है उनके जीवन में? क्योंकि परमेश्वर की बात को नहीं सुन रहे हैं, परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर से वाचा नहीं बांध रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा के सिखाए नहीं चलना चाह रहे हैं।
और क्या लिखा है, वे मुझसे बिन पूछे मिस्र को जाते हैं। वो परमेश्वर से बिना पूछे अन्य लोगों के पास में जा रहे हैं और उनसे सहायता की अपेक्षा कर रहे हैं। क्या लिखा है कि फिरौन की रक्षा में रहे और मिस्र की छाया में शरण रहे। कि भैया जब इन पर ये चढ़ाई हो रही है, अशूर उनको मारने के लिए आ रहा है, उन पर चढ़ाई करने के लिए आ रहा है, तो वो सहायता के लिए किसकी ओर जा रहे हैं, मिस्र की ओर, कि उसके सुरक्षा में रहे और उसके अंदर वो शरण लें। अपने जीवित परमेश्वर को भूल गए हैं और उस परमेश्वर को जिसने इन्हें फिरौन से बचाया है, उस मिस्र देश, उस गुलामी से निकाला है और उस वायदे को उसने पूरा किया है कि मैं इस जाति का परमेश्वर होऊंगा। हालेलुया। और यही लोग उससे बलवा कर बैठे हैं और ऐसा ही आप और मैं भी अपने आत्मिक जीवन में करते हैं। हमें आत्मिकता में समझना है, जब हम लोगों पर विश्वास, जब हम लोगों पर भरोसा करते हैं, हम परमेश्वर से बलवा कर रहे हैं और अपने जीवन में पाप पर पाप बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर की योजनाओं पर नहीं, परमेश्वर की आत्मा के सिखाए नहीं चलना चाह रहे हैं। हालेलुया। आगे देखिए, इस वजह से परमेश्वर ने इज़राइल की समस्याओं को स्वयं हल करने के प्रयासों का विकल्प करने का वादा किया। यशायाह, और इसके बाद में अब देखिए 3 में क्या लिखा है, इसलिए फिरौन का शरण स्थान तुम्हारी लज्जा का और मिस्र की छाया में शरण लेना तुम्हारी निंदा का कारण होगा। परमेश्वर ने इस बात को कह दिया कि तुमने मेरी सहायता नहीं मांगी, तुमने मुझे नहीं पुकारा। जब मुसीबत या जब परेशानी, जब कोई तुम पर चढ़ने को आता है, तुम व्यक्ति विशेष के ऊपर भरोसा करते हो। आप समझते हैं कि ये मिस्री, ये फिरौन ताकतवर है और हमें इन बातों से ये बचा लेगा, तो आप उस परमेश्वर को त्याग देते हैं। और परमेश्वर क्या कह रहा है इस बात के लिए, इसलिए फिरौन का शरण स्थान तुम्हारे लिए लज्जा का और मिस्र की छाया में शरण लेना तुम्हारी निंदा का कारण होगा। जब हम दूसरों पर भरोसा करके उनके शरण में जाते हैं, ये हमारे लिए लज्जा का और हमारी निंदा का कारण ठहरेगा। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर चाहता था कि इज़राइल उस पर भरोसा करे, स्वयं पर नहीं। अगर आप 30 उसका 15 और 16 देखेंगे तो यहाँ पर परमेश्वर इस बात को कहता है, प्रभु यहोवा इज़राइल का पवित्र यूँ कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है, शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। तुम चाहते तो तुम लौट आते, परमेश्वर की शरण लेते और परमेश्वर तुम्हें शांति से और वीरता से भरता, पर लौट के नहीं आए। कहाँ हैं? मिस्र की शरण में। और क्या लिखा है, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने कहा नहीं, हम तो घोड़ों पर चढ़कर भागेंगे, इसलिए तुम भागोगे। और यह भी कहा, हम तेज सवारी पर चलेंगे, इसलिए तुम्हारा पीछा करने वाला उससे भी तेज होगा। क्या लिखा कि हम तेज सवारी पर चलेंगे, और परमेश्वर कह रहा है कि जो विपत्ति तुम्हारा पीछा कर रही है उसकी गति उससे भी तेज होगी। हालेलुया। आज ईमान, भरोसा, विश्वास किस पर है? उन लोगों पर जो एक दिन आपके और मेरे समान मिट्टी में मिल जाएंगे, उनकी कल्पनाएं नाश हो जाएंगी और उनमें उद्धार करने की क्षमता, शक्ति कुछ नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि उनको लौट कर आना था। आज हम क्या परमेश्वर के पास लौट कर आ रहे हैं? क्या हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जी पा रहे हैं? हो रे बेसे ठेकारा बाथाना। प्रियो, आज भी परमेश्वर अवसर देता है कि अभी तक अगर हमने ईमान, भरोसा इंसानों पर रखा है, समय है लौट आए, समय है पलट जाएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है
कि वे घोड़ों पर होकर भागेंगे, इसलिए वे अब भागते ही रहेंगे। उन्होंने सोचा कि वो तेज सवारी को लेंगे, और लिखा है कि कि उनके पीछे जो लोग होंगे वो उससे भी तेज गति से आएंगे। ओ रे बेटे खारा बासा था खोरांदाना। विपत्ति से हम सोचते हैं कि हम भाग जाएंगे, पर परमेश्वर हमें आपको बता रहा है कि विपत्ति, अगर हम परमेश्वर पर ईमान नहीं रखते हैं, उसकी गति और तेज हो जाएगी। नामासा था खराबा। आज भी परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर अपना भरोसा रखें। देखिए, परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या चाहता है कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। अगर आप मेरे साथ में याकूब उसका 4 और उसका 8 निकालें तो देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हालेलुया। याकूब उसका 4 और उसका 8 क्या लिखा है? परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचत्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? कि हमें परमेश्वर के निकट आने की ज़रूरत है। क्या कह रहा है? कि अगर हम परमेश्वर के निकट आएंगे तो वो भी हमारे निकट आएगा। हालेलुया। अभी भी मन फिराव का अवसर है, अभी भी लौट आने का समय है। अगर अभी भी संसार में लिप्त हैं, अगर अभी भी संसार पर भरोसा रख रहे हैं, प्रियो, परमेश्वर मौके पे मौका दे रहा है कि मेरे बेटी, मेरे बेटे, लौट आ और मुझ पर भरोसा कर, मेरी युक्तियों के अनुसार चल, मेरी आत्मा के सिखाए चल, और देख तू उस पेड़ के समान होगा जिसकी जड़ें जीवन के जल के सोते से जुड़ी होगी। और कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आ जाए, कैसी भी गहरी गाढ़ी धूप क्यों ना पड़ जाए, तेरे वृक्ष के पत्ते हरे भरे रहेंगे। हालेलुया। और अकाल में और सूखेपन में भी तू फल देता रहेगा। अभी भी समय है, लौट आओ। हालेलुया। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचत्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। अगर आज तक हम पाप में लीन हैं, इस संसार के लोभ लालच और इस संसार की सारी जो बहकाने वाली चीज़ें हैं उनमें हम अगर लिप्त हैं, तो परमेश्वर आज भी आपसे और मुझसे कहता है, लौट आओ। कह रहा है परमेश्वर का वचन कि तुम परमेश्वर के निकट आओ और वो भी तुम्हारे निकट आएगा। प्रियो, एक कदम बढ़ा के तो देखिए, बस एक कदम बढ़ाइए, यीशु मसीह 10 कदम दौड़ाएंगे। क्योंकि आपसे और मुझसे मोहब्बत करते हैं, क्योंकि उसने अपने लहू को आपके और मेरे पापों के खातिर बहा दिया है, और नहीं चाहते हैं कि कोई भी पाप में, कोई भी मुसीबत में, कोई भी क्लेश में पड़े। चाहते हैं कि हम विश्वास और ईमान में दृढ़ हो। विपत्तियां तो आएगी, अर्थात इस बात को आत्मिकता में समझ जाइए। ऐसा नहीं होगा कि यीशु मसीह पर ईमान लाने से, विश्वास करने से आपकी जो आशीषें ही आशीष होंगी और एकदम से सब कुछ बदल जाएगा। क्या कह रहा परमेश्वर का वचन? क्या कहता है? कि ये उस वृक्ष के समान होंगे जिनकी जड़ें जीवन के जल के सोते से जुड़ी होंगी। और धूप तो आएगी, अर्थात परेशानी और क्लेश तो आएंगे, पर उस समय पर भी हमारा जीवन हरा भरा रहेगा। क्यों भरा भरा रहेगा? क्योंकि हमने हमारी जड़ें उस जीवन के सोते से जोड़ रखी है। अकाल तो पड़ेगा, मतलब महाविपत्ति भी आ जाएगी, पर हम उस समय पर भी फल देते रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी जड़ें उस जीवन के जल के सोते से, अर्थात यीशु मसीह से जुड़ी हैं। ऐसा नहीं होगा कि ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, ये सारी चीज़ें होंगी, पर उन सारी विपत्तियों में, उन सारे अकाल में भी परमेश्वर अपने अद्भुत कार्य को, आश्चर्य कर्म को हमारे जीवन में प्रकट करेगा। उसके पीछे केवल एक रीज़न है, क्योंकि जड़ें जीवन के जल के सोते से जुड़ी हैं। वहीं पर अगर आप पहला पत्रस और उसका 5 और उसकी 6 और 7 आयत को पढ़ेंगे तो देखिए क्या लिखा है।
इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? पहला पत्रस उसकी 5वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, परमेश्वर के हाथों के नीचे रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए, ताकि जो परमेश्वर के अनुसार उचित समय हो, उस समय पर आपकी उन्नति हो। देखिए, आप लगातार प्रार्थना कर रहे हो और उन प्रार्थनाओं का अगर फल नहीं मिल रहा है, तो एक बात को समझ लीजिएगा कि परमेश्वर तक प्रार्थना तो पहुंची है, पर अभी वो उचित समय नहीं है जिसे परमेश्वर पूरा करना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर आपसे और मुझसे बेहतर जानता है कि किस समय हमारे जीवन में किन बातों की जरूरत होगी। हालेलुया। वो अपने उचित समय पर उन उद्देश्यों को, उन बातों को आपके और मेरे जीवन में पूरा कर देगा। उसके बलवंत हाथों के नीचे बने रहें, दीनता से उसके संग रहें, अपना संबंध, अपना रिश्ता यीशु मसीह के साथ में स्ट्रांग बनाए रखें। और क्या कह रहा है? अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हमें अपनी सारी चिंता अपने परमेश्वर पर डालने की ज़रूरत है। हमें अपने आप पर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं, हमें किसी और पर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमें निकम्मा और श्रापित जानता है। हालेलुया। और जब हम उस पर ईमान लाते हैं तो वो कहता है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर ईमान रखता है और जिसने उसको अपना आधार मान लिया है। हालेलुया। अपनी चिंताओं को यहोवा पर डाल दें, यीशु मसीह पर डाल दें, क्योंकि उसको आपकी फिक्र है, उसको आपका ध्यान है, और वो सारी चिंताओं से, उन सारी परेशानियों से आपको उभारने में, आपको विजय दिलाने में योग्य है। हालेलुया, हालेलुया। अब मामले की सच्चाई अगर आप देखें तो मामले की सच्चाई ये है, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर उनकी मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। ये फ्रेज जो है ना, ये बड़ा गलत है। लोग कहते हैं कि खुदा उनकी मदद करता है जो खुद की मदद करना जानते हैं। तो भाई, आप खुद की मदद खुदा की मदद के बिना नहीं कर सकते, क्योंकि आप खुदा से बड़े नहीं हैं। ये गहरी और गुण बात को समझ लीजिए। ये कहावत बिल्कुल सरासर गलत है और ये लोगों को भ्रम में डालने वाली है और लोगों को परमेश्वर की जो अलौकिक मदद है उससे दूर करती है। क्यों? क्योंकि ये कहावत ये कहती है कि तुम खुद कुछ कर सकते हो और जब तुम खुद कुछ करोगे तो परमेश्वर तुम्हारे लिए कुछ करेगा। सरासर गलत। भाई, जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में भलाई को करेगा। क्यों? क्योंकि जब तक आप उस पर भरोसा ही नहीं करोगे, आपको ये विश्वास ही नहीं है कि यीशु मेरे जीवन में कुछ अद्भुत कर सकते हैं, तो वो कैसे इन बातों को करेगा? क्योंकि आप तो उसको अलाउ ही नहीं कर रहे हैं अपने जीवन में काम करने के लिए। इसलिए ये कहावत बिल्कुल सरासर गलत है कि जो खुद की मदद करता है खुदा उनकी मदद करता है। मैं ये कहता हूँ बल्कि परमेश्वर उनकी सहायता करता है जो पूरे मन से प्रभु पर भरोसा रखते हैं। और ये बात मैं आपको वचन से भी सिद्ध कर सकता हूँ। देखिए, परमेश्वर का वचन खुद इस बात को कहता है कि जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं परमेश्वर उनकी सहायता करता है। नीति वचन 3 मेरे साथ में निकाले जल्दी से। हालेलुया। राबासा ठाकोरे बेथेने में नीति वचन 3 और उसकी 5 और 6 आयत को देखे पढ़े। क्या लिखा है? तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अगर तू खुद पर भरोसा रखकर कुछ करेगा तो यहोवा तेरे लिए कुछ नहीं करेगा, क्योंकि तेरा ईमान उस पर है ही नहीं। और
साफ तौर से नीति वचन 3 उसकी 5 और 6 आयत आपको और मुझे ये चेता देती है कि हमें अपनी समझ का सहारा नहीं पर वरन संपूर्ण मन से हमें यहोवा पर भरोसा रखना है। क्या लिखा है? तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। और क्या लिखा है? उसी को स्मरण करके सारे काम करना। और लिखा है तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। कब? जब हम उसी को स्मरण करके सारे कामों को करेंगे, जब हम उसी को सारी बातों में प्रथम स्थान देंगे, जब हम उस पर अपना भरोसा, अपना ईमान, अपना विश्वास लेके आएंगे, जब हम अपनी काबिलियत पर नहीं, जब हम अपनी क्वालिटीज़ पर नहीं, पर हम यहोवा पर और उसके सामर्थ्य पर विश्वास करेंगे, तब परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारे लिए सीधे मार्गों को निकालेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब हम समस्याओं को सुलझाने में परमेश्वर को चित्र से बाहर छोड़ देते हैं, एक बात निश्चित है, जब आप और मैं मुसीबत के समय परमेश्वर को अपनी मुसीबत से अलग कर देते हैं तो एक बात निश्चित है, परमेश्वर हमें उन समस्याओं से निपटने के लिए अपने आप पे ही छोड़ देता है कि जा बेटा, तूने मुझे त्याग दिया, अब तू जान और तेरा काम जाने तू खुद से कर। क्यों वो ऐसा करता है? ताकि हम मन फिराएं और समय रहते अगर हम लौट आएं तो परमेश्वर हमें फिर से तरोताज़ा कर देता है। और परमेश्वर का वचन आपको और मुझे कहता है कि जो अपने आप पर या दूसरों पर या संसार की प्रधानताओं पर विश्वास करता है वह मनुष्य श्रापित है, और वो उस अधमरे पेड़ के समान है जो मर चुका है, जो निर्जल भूमि पर पड़ा हुआ है और वो सूख गया है और वो कभी भी फलवंत नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसकी जड़ें जो हैं वो सूखी भूमि पर जुड़ी हुई हैं और उसको कभी भी अब जीवन का जल नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने उस जीवन के जल के सोते को त्याग दिया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, अद्भुत बात है, बहुत अद्भुत बात है ये। सो इन द लास्ट, अगर हम इस बात का निष्कर्ष निकाले, कंक्लूजन निकाले इस पूरी सीरीज का, तो इस पूरी सीरीज में हमने सीखा क्या है? अगर उस बात को एक बार दोहराएं तो आइए हम देखें। तो आइए समस्याओं से निपटने में अनुभवी व्यक्तियों से सीखें। दाऊद से, जैसे हमने दाऊद के जीवन से सीखा कि समस्या में उसने क्या किया, संकट के समय अपने सामर्थ्य के लिए परमेश्वर की ओर देखें। जब आप पर मुसीबत है, जब आप विपत्ति का सामना कर रहे हैं, परमेश्वर को निहारें, परमेश्वर पर भरोसा रखें और उसकी स्तुति करने और उससे प्रार्थना करने में दृढ़ रहें। जैसे दाऊद जब विपत्ति में रहा, जब लोग उसको घात करने के लिए ढूंढ रहे हैं, तो वो अकेलेपन में भी परमेश्वर के ऊपर अपने ईमान को रखा हुआ है और स्मरण करके अपने आप को इनकरेज कर रहा है, परमेश्वर के सामर्थ्य को वो अलाउ कर रहा है कि वो जीवन में दाऊद के काम करें। हालेलुया। उसे मत छोड़ें और पवित्र लोगों की उस सभा को मत छोड़े जिसमें हम उसके निकट आते हैं। जब क्लेश, जब मुसीबत, जब विपत्ति पड़े तो परमेश्वर के लोगों से दूर नहीं, उनके निकट और आए, अपनी परेशानियों को और उन पवित्र लोगों के साथ में, विश्वासी लोगों के साथ में शेयर करें ताकि वे प्रार्थना करें और परमेश्वर उन बंधनों को आपके जीवन में से तोड़ डाले। हालेलुया। दाऊद ने अपने विषय में जो कहा वह हमारे विषय में भी सच हो। मेरा मन तेरे पीछे पीछे चलता है और मुझे तो तू अपने दाहिने हाथ में थामे रखता है। याद रखें कि जो लोग परमेश्वर पर भरोसा करते हैं उन्हें ताकत, मुक्ति और सच्चाई, खुशी मिलेगी और वे हमेशा अपने आप को उस जीवन के जल के सोते से जोड़ के रखेंगे और धूप में भी पत्ते हरे भरे रहेंगे और सूखेपन में भी, अकाल में भी वो वृक्ष फल देते रहेंगे। हालेलुया। तो प्रियो, क्या आपको परमेश्वर पर भरोसा है? ये क्वेश्चन है। क्या आपने परमेश्वर के बल पर भरोसा किया है? परमेश्वर को हमारे उद्धार का कारण होने दे, खासकर जब यह पाप के अपराध बोध की समस्या से
संबंधित हो। परमेश्वर को अलाउ करें, परमेश्वर को अपने कार्यों को हमारे जीवन में करने के लिए उसे आमंत्रित करें कि यीशु मसीह आप आए, और जो भी आप अद्भुत काम हमारे जीवन में, अपनी योजनाओं को, अपनी सारी युक्तियों को आप पूरा करना चाहते हैं, उन्हें करें। हम आपको अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, और जब हम ऐसा करते हैं हम पापों से भी छुटकारा पाएंगे, हम बंधनों को भी टूटता हुआ अपने जीवन में देखेंगे, हम सारी परिस्थितियों में, हम बुरे मुसीबतों में विजय होने पाएंगे और एक विजय जीवन जीने पाएंगे। ध्यान रखिएगा, जिसने भरोसा यीशु पर रखा वो धन्य है, और उसने उसको अगर अपना आधार मान लिया है तो वो उस हरे भरे पेड़ के समान है जिसकी जड़ें जीवन के जल अर्थात यीशु मसीह से जुड़ी हैं, और वो हर एक समय हरे पत्ते से लबरेज रहेगा और अकाल में भी फल देगा। पर जिसने अपना ईमान मुसीबत के समय परमेश्वर पे से हटा लिया है, परमेश्वर का वचन कहता है श्रापित है वे, और वे निर्जल भूमि के समान और अधमरे पेड़ के समान हैं जो सूख गए हैं। और जो ये बात सोच रहे हैं कि हम लोगों पर भरोसा करके लोगों की शरण लें, तो ध्यान रखिएगा, परमेश्वर कहता है कि उन्होंने घोड़ों की सवारी की और वो सोचते हैं कि हम तेजी से भाग जाएंगे, पर परमेश्वर का वचन कहता है विपत्ति उससे भी तेज उनकी ओर आएगी। भला है कि हम परमेश्वर के धर्ममय हाथ के नीचे अपने आप को रखें और उसके उचित समय पर उसके सारे कार्यों को अपने जीवन में पूरा होते हुए हम देख सकें। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रियो, हम कुछ क्षण बस प्रार्थना में जाएंगे और आराधना के साथ में हम परमेश्वर की महिमा और स्तुति करेंगे और परमेश्वर के नाम को धन्य कहते हुए हम उसकी हुजूरी में आएंगे। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम उससे कहें, रहमत तेरी खुदा कैसे बयां मैं करूँगा, जब तक मुझ में है जान खिदमत तेरी मैं करूँगा। रहमत तेरी खुदा कैसे बयां मैं करूँगा, जब तक मुझ में है जान खिदमत तेरी मैं करूँगा। अब चाहे कुछ भी हो जाए ना लौटूंगा, बख्शी है ये जिंदगी जो तूने खुदा, हर उम्मीद मेरा हौसला अब तुझसे जुड़ा, सरताज है मेरा खुदा मेरा यीशुआ, कहे अब चाहे कुछ भी हो जाए ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, बख्शी है ये जिंदगी जो तूने खुदा, हर उम्मीद मेरा हौसला अब तुझसे जुड़ा, तुझसे जुड़ा, सरताज है मेरा खुदा मेरा यीशुआ। रहमत तेरी खुदा कैसे बयां मैं करूँगा, जब तक मुझ में है जान खिदमत तेरी मैं करूँगा। रहमत तेरी खुदा कैसे बयां मैं करूँगा, जब
लौटूंगा कहीं उसे, बख्शी है ये जिंदगी जो तूने खुदा, हर उम्मीद मेरा हौसला अब तुझसे जुड़ा, सरताज है मेरा खुदा मेरा यीशुआ, अब चाहे कुछ भी हो जाए ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, बख्शी है ये जिंदगी जो तूने खुदा, तूने खुदा, हर उम्मीद मेरा हौसला अब तुझसे जुड़ा, तुझसे जुड़ा, सरताज है मेरा खुदा मेरा यीशुआ, अब चाहे कुछ भी हो जाए ना लौटूंगा, बख्शी है ये जिंदगी जो तूने खुदा, हर उम्मीद मेरा हौसला अब तुझसे जुड़ा, सरताज है मेरा खुदा मेरा यीशुआ। हाँ जीवित परमेश्वर प्रभु, अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए प्रभु, इस संसार में हम ना लौटेंगे प्रभु, तेरी ही स्तुति, तेरी ही प्रशंसा और तुझ में ही लौलीन रहेंगे। ओ प्रभु, ये जिंदगी आपने बख्शी है और इसलिए खुदावंद अब हम आपकी ही स्तुति और परस्तिश करते रहेंगे मेरे प्यारे खुदावंद। ओ प्रभु, हम तेरी योजनाओं पर, तेरे हर एक युक्तियों पर विश्वास करते हैं क्योंकि तू हमारा सरताज है मेरे प्यारे खुदावंद। प्रभु, आप हमारा भरोसा और ईमान है मेरे यीशु मसीह। ओ प्रभु, जिस प्रकार दाऊद ने अपने आप को परमेश्वर आप में दृढ़ किया, ओ प्रभु अनुग्रह करें कि हम भी यीशु मसीह अपने आप को आप में दृढ़ और मजबूत कर पाए मेरे प्यारे खुदावंद यीशु मसीह। ओ प्रभु, आप अनुग्रह करें मेरे प्यारे पिता, आप सहायता करें प्रभु कि विपत्ति के समय में, क्लेश में खुदावंद प्रभु यीशु मसीह हम आपको स्मरण करके प्रभु अपना हियाव बांध सके और खुदावंद आपको अपने जीवन में कार्य करने दे सके मेरे प्यारे खुदावंद। ओ प्रभु, हम श्रापित नहीं पर हम धन्य कहलाना चाहते हैं। ओ प्रभु, प्रभु उस वृक्ष के समान बनना चाहते हैं जिसकी जड़ें जीवन के जल के सोते अर्थात यीशु मसीह से जुड़ी है, जो प्रभु धूप में भी अपने पत्तों को हरा रख सकेंगे, जो अकाल पड़ेगा तो प्रभु वो फलवंत होते रहेंगे। ओ प्रभु, ऐसा वृक्ष हमें बना दे, ऐसी आत्मिकता हमें सिखा दे। ओ प्रभु, हमें तुझ में ईमान रखना सिखा। ओ प्रभु, हम तुझसे विनती और प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारे खुदावंद प्रभु, हमें वो डिवाइन फेथ दे मेरे प्यारे खुदा कि हम अंतिम सांस तक विश्वास योग्य रह सके। ओ प्रभु, विश्वास में आगे बढ़ा प्रभु, वो हमारे विश्वास के स्तर को आगे बढ़ा मेरे यीशु, अनुग्रह कर पिता, दया कर प्रभु, और प्रभु हमें अपनी पनाह में ले प्रभु। प्रभु, हम तेरे बलवंत हाथों के नीचे बिल्कुल दीनता के साथ में रहना चाहते हैं प्रभु, और प्रभु विश्वास करते हैं कि तू अपने नियमित समय के अनुसार हमें बढ़ोतरी हमारे आत्मिक स्तर में और इस संसारिक जीवन में देगा प्रभु।
तेरी योजनाओं को हम अपने जीवन में हाँ और आमीन में ग्रहण करते हैं कि तेरी सिद्ध इच्छा यीशु मसीह हम सभी के जीवन में, मेरे जीवन में पूरी होने पाए। आइए प्रियो ईमान से कहें कि खुदावंद यीशु मसीह आपकी सिद्ध इच्छा मेरे प्यारे खुदावंद हमारे जीवन में आपके समय अनुसार पूरी होने पाए। ओ प्रभु, हम आपके हर एक योजनाओं पर भरोसा रखते हैं प्रभु। सहारा और सहायता हमें आपसे प्राप्त होती है यीशु मसीह। पवित्र आत्मा हमें अपने अभिषेक से लबरेज करें और हमें अपने सिखाए चलने में सहायता और मदद करें प्रभु। प्रभु, इस पूरी सीरीज को आपने आशीषित किया प्रभु। विश्वास करता हूँ ये वचन आज जो बोया गया, जो प्रकाशन आपने दिया, उन सब पर खुदावंद यीशु मसीह आपकी आशीष हो। जो लोग सुने, जो देखें, वो इन वचनों के द्वारा खुदावंद यीशु मसीह अपने ईमान को और बढ़ा पाएँ, अपने विश्वास के स्तर को बढ़ा पाएँ, आत्मिक उन्नति वे उनके जीवन में करने पाएँ। और प्रभु, इन वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हम में से हर एक के जीवन में आपको महिमा मिलने पाए। हम घटें और आप बढ़ें और आपका नाम हम सभी के जीवन में जलाल पाता जाए और बढ़ता जाए। प्रभु, इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, 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 हालेलुया। और आबा साथा के हालेलुया। हाँ, सुप्रियो, मैं विश्वास करता हूँ कि आपने ज़रूर से आशीष को पाया होगा इस सीरीज़ के द्वारा। और अगर आप आशीषित हुए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ प्रियो, इस आशीष को अपने तक सीमित ना रखें पर इन्हें दूसरों के साथ में भी शेयर करें, ताकि वो भी परमेश्वर के वचन की शिक्षा को ग्रहण करके सीख कर अपने विश्वास में, अपने ईमान में बढ़ सके। और क्या जाने परमेश्वर का वचन किसी भाई या बहन के जीवन में फलवंत हो और वो अपने मनों को फिरा के फिर से परमेश्वर के नज़दीक आ जाएं, अपनी मुसीबतों पे, अपनी परेशानियों पर वो यीशु मसीह में विजय पाने पाएं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्रियो, प्लीज़ इस वचन को आप लोगों के साथ में शेयर करिए। मेरे लिए नहीं पर परमेश्वर के लिए आप ज़रूर से करें, क्योंकि देखिए वचन परमेश्वर का है, जीवित है और हम नहीं जानते वो कब किसके जीवन में कैसे काम कर जाए। हालेलुया। तो मेरे साथ आप भी उन आशीषों के भागीदारी हों और ज़रूर से लोगों को वचन के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करते रहें। और प्रियो, जैसे ही मुझे फिर से प्रभु कुछ और नया वचन देते हैं, कुछ और नई शिक्षा देते हैं, मैं आपके साथ में ज़रूर से जुड़ूंगा और परमेश्वर के ऐसे ही वचनों में हम आगे बढ़ते रहेंगे, एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करते रहेंगे और विशेष करके एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहेंगे कि हम अपने यीशु में जड़ों को मजबूत कर सकें और हमेशा हम आगे बढ़ते रहें आत्मिकता में। हालेलुया। मेरे लिए प्लीज़ प्रार्थना करते रहिएगा कि मैं इसी प्रकार परमेश्वर में बना रहूं और उसके वचनों को लोगों तक और सब लोगों तक पहुंचाने में मैं अपना भी एक छोटा सा योगदान दे पाऊं। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे। जल्दी ही दोबारा मिलेंगे। जब तक के लिए शालोम।